बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करवाते हैं। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। आपको जानकारी दे दें कि इस वक्त ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है राहुल गांधी को। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी की संसद अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। ठीक है, तो सुना आपने आदर्श प्रतिक्रिया राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद और सीधे तौर पर की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई है। सूरत कोर्ट ने कल ही उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। लोकसभा सचिवालय की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था। इसके खिलाफ राहुल के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पुणेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था और कल इसी पूरे मामले पर जो है सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा उन्हें सुनाई है। मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिली। संसदीय और हमारे आदत टिप्पणियाँ करते हैं, हमारे आदत शब्दों का प्रयोग करते हैं, उनके ऊपर इससे अंकुश रहेगा। तो मैं जो राहुल गांधी की जो सदस्यता समाप्त हुई है, देश हित में से ठीक हुआ है, क्योंकि सड़क से लेकर संसद तक जिस तरीके से हंगामा इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहा है और एक बड़ा प्रदर्शन विपक्षी नेताओं की तरफ से, विपक्षी दलों की तरफ से किया गया है। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पे सीधे जुड़ चुके हैं। सर, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। क्या कहेंगे, राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। ये जो राहुल गांधी पहले कह रहे थे कि हमारे इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। अभी भी जो आदेश जो अदालत के हैं उसमें 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन इन्होंने 24 घंटे भी नहीं होने दिए और उनकी सदस्यता खत्म कर दी। तो इस प्रकार इनका जो ये रवैया है पूरा ये लोकतंत्र विरोधी है और ये विपक्ष को दबाने का जो षड्यंत्र ये कर रहे हैं, उस षड्यंत्र में ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। जनता सारा देख रही है। अगला कदम क्या होगा विपक्ष का, क्योंकि आज भी हम देख रहे थे सड़क से लेकर संसद तक पूरी तरीके से प्रदर्शन भी किया गया होगा। पूरा सड़क से लेकर के और संसद तक सारी जो ना लोकतंत्र की जो संविधान के दायरे में सभी अपना लोकतांत्रिक ढंग से अपना विरोध प्रकट करेंगे। ठीक है, लेकिन सरकार का कहना है कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें एक अधिसूचना भी जारी की गई है 7 पंक्तियों की, जिसमें अलग अलग धाराएं बताई गई हैं, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है। उसमें जो जज ने ये कहा था, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जिसका फैसला है, उन्होंने ये कहा था कि 30 दिन तक ये उनको समय है और उसके साथ ही उन्होंने जमानत ले ली थी और 30 दिन के लिए कहा था कि आप जा सकते हैं कोई इसके बारे में। तो इन्हों को 30 दिन इंतजार करना चाहिए था। अगर जो हायर कोर्ट से स्टे नहीं मिलता इस 30 दिनों में, तब इनको ये कार्रवाई करते तो कोई तर्क संगत लग सकता था। अब ये तर्क संगत नहीं है। ये जो दमन की और वैमनस्यता की है, ये जो कार्रवाई है ये बदले की भावना है, बदले की भावना दर्शाती है। कैसे आपको लगता है कि बदले की भावना है? बदले की भावना ये है कि 30 दिन का इन्होंने इंतजार ना करके 24 घंटे में ही वो इन्होंने वो ऑर्डर अपने 24 घंटे में नहीं वो इन्होंने कर दिए। राहुल जी को इस तरह से निकालने का इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। जनता सारी देख रही है। लेकिन आप कारण क्या मानते हैं इसके पीछे? सरकार ने इतनी जल्दी ये फैसला क्यों लिया?
कारण मैंने बताया ना कि बदले की भावना, ये समय समय पर जो राहुल जी को जो टारगेट करते रहे, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट करते रहे, उसी का इनका है। ये जो इस तरह से तानाशाही पूर्ण जो सरकार चल रही है, अपना तानाशाही रवैये से इस तरह के ये फैसले लिए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सुन रही थी, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि अडानी और तमाम ऐसे बड़े मुद्दों को भटकाने के लिए ये मुद्दे को लाया गया है। हाँ, बिल्कुल दुरुस्त है ये बात। मैं अडानी के मामले में ये कोई जवाब दे नहीं पा रहे, और सारा चारों तरफ से विपक्ष ये दबाव दे रहा है कि भाई अडानी के बारे में बताएं कि भाई मोदी और अडानी का क्या संबंध है, किस तरह से अडानी ने किस तरह से 609वें नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए, किस तरह से शेल कंपनियां अडानी की कंपनियों में निवेश कर रही थी। क्या ये इसमें कोई जो उनकी सारे स्पीच को ही जो एक्सपंज कर दिया प्रोसीडिंग से, क्या उसमें कोई असंसदीय भाषा थी, कोई अमर्यादित भाषा थी? सारा जो उन्होंने जो आरोप लगाए थे, विपक्ष आरोप लगाती है और सत्ता पक्ष का होता है कि वो उनको तर्क संगत ढंग से उनका जवाब दे। वो इन्होंने जवाब कोई दिया नहीं, और अडानी से और ये भटकाने के लिए इस तरह के किए जा रहे हैं। ये सारी जनता देख रही है। जज का ठीक है, उन्होंने फैसला किया, लेकिन जज भी जिस तरह से बदला गया, जिस तरह से वो पहले हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में गए, वो प्रोसीडिंग रुकवाई, फिर उसके बाद में अपनी वापस एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली गुजरात हाई कोर्ट से, नया जज लगाया गया और उसने ये फैसला सुनाया गया। तो इस पर भी लोग देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अभी ये मैं तस्वीरें देख रही थी, विपक्ष की तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा था, सारे दल एक साथ भी नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब ये बड़ा फैसला लिया गया है, सदस्यता ही रद्द कर दी गई है, तो अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार इसको लेकर आवाज भी उठा रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि उन्होंने तर्क संगत तरीके से इसको किया गया है। अगले सारे जो कदम जो हमारे संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत संवैधानिक ढंग से जो हमें अधिकार है उसके मुताबिक हम सारे कदम उठाएंगे। और वो अभी 5 बजे हमारी मीटिंग है, खड़गे जी मीटिंग लेंगे, उसमें डिसीजन होंगे, जो भी डिसीजन होंगे आपको पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई आप भी जानते हैं कि क्या वो पूरा मामला था, इस पर आप क्या कहेंगे? कोई मामला नहीं था, सिर्फ बदले की भावना का मामला था, एक ड्रामा था, एक संयमित, एक बिल्कुल प्रायोजित ढंग से की भावना है। कोर्ट का फैसला है, 4 साल तक केस चला है, इसमें कौन से बदले की भावना है? बीजेपी तो ये कह रही है कि आप कोर्ट का फैसला है, कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन अब हरियाणा कांग्रेस किस तरह से इस पूरा जो फैसला आया है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का, इस पर हरियाणा कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ प्रदर्शन या कुछ इस तरह की रणनीति रहेगी? उस फैसले से हम बिल्कुल सहमत नहीं है। उस फैसले के विरोध में हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, सेशन में जाएंगे, फिर जरूरत पड़ेगी हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर जरूरत पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अभी सारे रास्ते खुले हुए हैं, और जो भी हम इस फैसले के विरोध में जिस तरह से हम विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रोटेस्ट, वो हम सब अभी 5 बजे मीटिंग होगी उसमें तय करेंगे। लेकिन उदय भान जी, बीजेपी कहती है कि जो बोलने की बात है, किसी को अगर आप टारगेट करेंगे किसी जाति विशेष को, तो निश्चित रूप से कोर्ट ये अवमानना किसी जाति की, इस तरह से ये ठीक नहीं है इस इतने बड़े कद के नेता के लिए। कोई जाति को राहुल जी ने कोई टारगेट नहीं किया, और ये स्पीच उसमें थी जब चुनाव चल रहे थे, और ये मोदी जी ने क्या क्या कहे हैं, उस बात को क्या कहोगे? क्या उन्होंने नहीं कहा कांग्रेस की विधवा? उन्होंने नहीं कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? उन्होंने नहीं कहा कि वे कपड़ों से पहचाने जाते हैं? किस विशेष लोगों के साथ कहा गया? नहीं, बीजेपी कह रही है कि उन्होंने ये कहा कि सारे मोदी चोर हैं। नहीं, सारे मोदी, उन्होंने ठीक है, उसमें आवेश में उन्होंने कोई बात कह दी तो उन्होंने सुधार भी लिया फिर पीछे, लेकिन ये थोड़ी कि
टारगेट करके पता नहीं इन्होंने तो क्या क्या कहा है, किसके लिए नहीं कहा। और ये चरामत साहब भी कहते हैं, ये क्या सही है कि भाई कि मोदी हटाओ देश बचाओ, ये अगर नारे लिख दिए तो 138 लोगों पे FIR कर दी गई। लेकिन क्या ये अध्यक्ष सही जी है? आप इस तरह ये से कभी नारे नहीं लगाए। ये बीजेपी और RSS वाले पता नहीं क्या किस तरह से जो नारे गढ़ते थे, मुझे बताने की कहने की जरूरत है, क्या बोलते थे। अगर कोई ये देश में, लोकतांत्रिक देश में अगर कोई ये कहे कि मोदी हटाओ देश बचाओ तो उसको मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हैं, सूबे के परिवहन मंत्री हैं। मूलचंद जी, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, क्या कहेंगे आप? नहीं, न्यायपालिका का जो निर्णय है और न्यायपालिका का फैसला है, और कानून में वो दोषी करार मिला है। दोषी करार होने के बाद सदस्यता रद्द होती है। और एक नहीं, पूरे देश में इस तरह के जो केस है, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कि कानून से बड़ा कोई नहीं है। कानून का अपना काम है, कानून अपना काम कांग्रेस के किया है। अध्यक्ष उदय भान जी से अभी बात हो रही थी इंडिया न्यूज हरियाणा पर, वो बोल रहे थे कि बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई करती है। हेलो, कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी कहते हैं कि बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। कानून ने अपना काम किया, कानून अपना काम कर रहा है ना। पक्ष है, ये कानून विपक्ष के लिए भी है, पक्ष के लिए भी है, दूसरे साथियों के लिए भी है। उनका कहना है कि आप भी तो तरह तरह की बयानबाजी करते हैं, RSS से लेके बीजेपी वाले भी तो बयानबाजी करते हैं। इस तरह की स्थिति कभी, इस तरह की भावना कभी कांग्रेस ने नहीं रखी। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हरियाणा के, उनका कहना यह है कि जो फैसला लिया गया है कोर्ट का फैसला था और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। हालांकि कांग्रेस के नेता उदय भान जो अध्यक्ष है प्रदेश के, उनका कहना यह है कि ये सब बदले की भावना से हो रहा है और लगातार कांग्रेस इसका विरोध करती रहेगी। कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पे उतरेगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जिस तरह से 2 साल की सजा मानहानि केस में हुई और उसके बाद एक बड़ा फैसला आया कि राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, उसके बाद तरह तरह के रिएक्शन पूरे प्रदेश से आ रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से यही कहना है कि ये एक बदले की भावना के तहत हुआ। दीपक शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से इस फैसले को लेकर अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा की सियासत के लिहाज से इसको किस तरह से देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात करें, हालांकि क्योंकि जिस तरीके से अब ये लोकसभा की तरफ से लोकसभा के सचिव के द्वारा ये गजट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है और ये इसलिए कानून की में अगर भाषा में बात करें तो क्योंकि दोषी करार दिए जा चुके हैं, सजा याफ्ता हो चुके हैं राहुल गांधी। हालांकि उनको भले ही जमानत मिल गई, क्योंकि 3 वर्ष से कम की अगर सजा होती है तो जमानत मिल जाती है, लेकिन क्योंकि वो अब दोषी करार है, सजा याफ्ता है, तो ऐसे में चाहे वो लोकसभा के सदस्य हो चाहे विधानसभा के हो, किसी भी सदन के हो, उनकी सदस्यता रद्द मानी जाती है। और उसको लेकर के उस सजा उनको मिलने के बाद अब लोकसभा ने उनकी सदस्यता, जो वायनाड से वो सांसद हैं, तो उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें तो अब कांग्रेस के द्वारा इसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। बाकायदा आज शाम 5 बजे एक बड़ी बैठक जो है वो कांग्रेस के द्वारा बुलाई गई है। AICC में ये बड़ी बैठक होगी। तमाम कांग्रेस के जो CLP लीडर हैं, कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेसों के जो अध्यक्ष हैं, तमाम राज्यों के जो PCC अध्यक्ष हैं, चाहे वो CLP लीडर हैं, चाहे वो कांग्रेस के महासचिव हैं, प्रभारी हैं, कांग्रेस के विभिन्न कोर ग्रुपों के सदस्य हैं, सभी को इस 5 बजे की बैठक में जुड़ने के लिए कहा गया है। AICC पहुंचने के लिए कहा गया है और जो दिल्ली से दूर हैं, किसी और राज्य में अभी हैं, वो नहीं आ सकते, तो उनको बाकायदा VC के माध्यम से जो है जो जोड़ा जाएगा, उनको लिंक के माध्यम से जोड़ा जाएगा। 4 बजे सबको लिंक भी भेजे जाएंगे जिससे कि वो ऑनलाइन उनके साथ जुड़ सकें और एक 5 बजे बड़ी बैठक के बाद एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। और बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस अब पूरी लड़ाई की तैयारी में है। कांग्रेस इसको लेकर के केंद्र पर पूरा निशाना साधेगी। जिस तरीके से अभी उदय
दौरान कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं की अब यही जुबानी है कि ये लोकतंत्र की हत्या की बात की जा रही है कांग्रेस के द्वारा। हालांकि बीजेपी हो या तमाम अन्य लोग, उनका कहना है कि कानून के अनुसार हो रहा है, जो दोषी करार है फिर वो किसी सदन का सदस्य नहीं रहता है। तो ऐसे में कांग्रेस के द्वारा आज शाम 5 बजे एक बड़ी बैठक बुलाई गई है और उसके बाद कांग्रेस अपनी रणनीति स्पष्ट करेगी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि कल से ही प्रदर्शन की तैयारी होगी। 5 बजे तमाम राज्यों की राजधानियों में और देश की राजधानी दिल्ली में भी तमाम जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। ये रविवार को भी होगा और सोमवार को भी होगा। सोमवार को संसद के घेराव की तैयारी की बात की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, लेकिन ये तमाम अभी मुद्दे रखे जा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार को घेरा जा सके। उसको लेकर शाम की 5 बजे की बैठक को प्रारूप तैयार किया जा रहा है। 5 बजे की बैठक में अगले निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा की भी बात करें, हालांकि हरियाणा से कांग्रेस के एक ही सांसद है दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने भी सीधे तौर से कहा है कि विपक्ष का जो दबाना है, आवाज दबाने की प्रयास सरकार कर रही है। हरियाणा से एक ही सांसद है, राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा। लेकिन तमाम नेता आज 5 बजे की बैठक में जुड़ेंगे और उसके बाद अगली रणनीति अपनी स्पष्ट करेंगे सीधे तौर से, क्योंकि कांग्रेस का सबसे बड़ा नाम उनके सामने राहुल गांधी है। और जब उसकी संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है, वायनाड से वो सांसद हैं, उनकी जब संसद की सदस्यता रद्द हो रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस मुद्दे को बुलाने में जुटी है। क्योंकि अगले ही वर्ष 2024 में चुनाव होने हैं लोकसभा के। अभी 1 साल का वह समय बाकी था राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के, लेकिन उनका सजा मिलने के बाद, केरला से उनको सजा मिलने के बाद उनकी जो वायनाड की जो सदस्यता है, जो संसद की जो सदस्यता है, वो लोकसभा द्वारा वो अब रद्द कर दी गई है। यानी अब राहुल गांधी सांसद नहीं है। जो लोकसभा का नोटिफिकेशन है, जो गजट जो नोटिफिकेशन है, उसके अनुसार अब राहुल गांधी संसद के सदस्य नहीं है। इसको लेकर के अब कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। सीधे तौर से आक्रामक रूप में भी है कि कैसे केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा सके, भारतीय जनता पार्टी में निशाना साधा जा सके और इसका एक संदेश पूरे देश में जाए। वो चाहे कल शनिवार है, रविवार को तमाम देश की राजधानी और तमाम राज्यों की भी राजधानियों में प्रदर्शन की तैयारी है। सोमवार से दिल्ली में पार्लियामेंट के घेराव की तैयारियां, ये तमाम प्लानिंग की जा रही है। हालांकि अंतिम मोहर शाम 5 बजे की बैठक के बाद लगेगी। शाम को 5 बजे एक हाई लेवल की बैठक जो है कांग्रेस के द्वारा बुलाई गई है। दिल्ली एआईसीसी में ये बैठक होगी। तमाम जो प्रतिनिधि है, चाहे वो सीएलपी हो, पीसीसी अध्यक्ष हो, तमाम महासचिव हो, प्रभारी हो, तमाम अलग अलग जो कोर ग्रुप इनके जो सदस्य हैं, सभी को उस 5 बजे की बैठक में जुड़ने के लिए कहा गया है। जी, जिस तरह से ये बात सामने आ रही थी कि लोकतंत्र की हत्या और बहुत सारे इस तरह के आरोप बीजेपी पर कांग्रेस और विपक्ष लगातार लगा ही रहा है, और ऐसे में इसको सीधे तौर पर कांग्रेस लोकसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा इस फैसले के बाद, वो सुनवाते हैं आपको। ये देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी में गिना जा रहा है। और हम समाजों को तो अपमानित कर ही रहे हैं,
भारत को भी अपमानित लंदन में जाकर के कर रहे हैं। और अब जब न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत कोई निर्णय हुआ है, 4 वर्ष के न्यायिक पूरी प्रावधानों को, पूरी प्रक्रिया को पालन करके, पूरा उनको सारा अवसर देकर के एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में, उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। देखिए, जो देश में कानून की स्थिति है और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो पूर्व में निर्णय दिया गया है, उसके अंतर्गत ये स्पष्ट है कि आपराधिक विषयों में अगर 2 वर्ष की सजा किसी को भी होती है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है, और उस कानूनी प्रावधान के अनुसार ही लोकसभा सचिवालय ने उनके डिस्क्वालिफिकेशन की विषय की है। लेकिन आगे जीतेंगे, सुप्रीम तक हम जाएंगे। ये तो मालूम था हमको। मोदी जी डरते क्यों हैं? हमको तो मालूम था कि मोदी जी राहुल जी की भाषणों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर उनका मन साफ होता, अगर हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और मोदी और अडानी जी के कोई घपले नहीं होते, तो क्या कोई प्रधानमंत्री अपने इस बात से कभी चर्चा करने से हटता? क्या राजीव गांधी जी पर बोफर्स का आरोप नहीं लगा था? वो बेदाग निकले, और बेदाग निकलने के साथ साथ उन्होंने साहस भरा कहा कि हाँ, जेपीसी करिए। अरे 7 बार जेपीसी हो चुकी है लोकसभा में, क्यों डरते हैं? कोको कोला के अंदर कैसा, उसके क्या क्या है, उस तक जेपीसी हुई है। और ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें कि लाखों लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए, 10 लाख करोड़ डूबे हैं लोगों के, बैंकों का पैसा डूब रहा है, उसकी जांच तक नहीं होगी? इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो कुछ हुआ है, उसकी जांच होना चाहिए। कितनों को जेल भेजोगे? हम सब जाने तैयार हैं। हाँ ठीक है, डिटेन करने के लिए आए हम तो, और जहां जाएंगे चले जाएंगे, लेकिन जेपीसी करवा कर रहेंगे, घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, पूरे देश में जाएंगे, और मोदी जी को मजबूरी में ये जेपीसी लागू करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हम आखिरी दम तक इनसे हिसाब मांगेंगे। अब सर आगे की रणनीति आपकी क्या होगी? उधर वो तो खड़गे जी तय करेंगे। उधर नड्डा जी कह रहे हैं कि अरे नड्डा जी, अरे एक एक बात सुन लो, नड्डा जी आप ब्राह्मण हैं, उच्च वर्ग के हैं, आपने कभी ओबीसी के बारे में कभी बात की है? अरे ओबीसी का आरक्षण किसने किया है? उस समय जनता दल में हुआ, आपने जनता दल का समर्थन छोड़ दिया था मंडल कमीशन की वजह से। आप कहां की ओबीसी की बात करते हैं? आप लोगों को उम्मीद थी इतनी आनंद। और दूसरी बात यह है, ये कह रहे हैं मोदी समाज। अरे मोदी में तो बनिया भी हैं, ओबीसी भी हैं, और अनेक लोग हैं, अपर कास्ट भी है। मोदी बनिया अपर कास्ट हुआ हमारे यहाँ, जैन है। तो ये इनका झूठ बोलने वाले, मैं समझता हूँ कि बीजेपी और आरएसएस में झूठ बोलने वालों का कोई मुकाबला नहीं। लोगों को उम्मीद थी आज फैसला। अरे मालूम था, उम्मीद क्या थी, मालूम था होना ही। क्या कारण है कि 3 साल पहले एक मुकदमा दायर होता है और चुनाव, उसके बाद 2017 का उनका भाषण है, उसके बाद जो जिसको आपत्ति है वो कहता है कि अभी मैं इसमें कोई कार्रवाई नहीं चाहता, और वो कहां जाता है, हाई कोर्ट में कि स्टे करवा देता है प्रोसीडिंग्स। क्यों करवा देता है? क्योंकि उसको लगता है कि जो वहां जज साहब हैं वो राहुल गांधी जी को रिलीफ दे देंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी ने क्या कहा है? राहुल गांधी जी ने यही तो कहा कि बड़े बड़े चोर हजारों करोड़ रुपए लेकर देश से भाग गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसे, इनको वापस क्यों नहीं लाते?
मोदी जी ने कहा था कि नहीं कहा था चुनाव के पहले कि मैं काला धन लाऊंगा, एक एक परिवार को 15-15 लाख रुपए दूंगा? कहा था कि नहीं कहा था? लाओ ना काला धन। इनके राज में काला धन आया नहीं है, यहां से गया है। प्रमाणित रूप से हम कह रहे हैं, प्रमाणित रूप से मैं कह रहा हूं कि जितना काला धन स्विस बैंक में मोदी जी के जमाने में जमा हुआ है और किसी के राज में नहीं हुआ। अगर हाईकोर्ट से आपको उम्मीद है रिलीफ मिल जाएगी, तो फिर लोकसभा सचिवालय इतनी हड़बड़ी में क्यों? क्योंकि डरते हैं, राहुल गांधी से डरते हैं, भाजपा डरती है, पूरा संघ परिवार डरता है। वेरी क्लोजली मॉनिटरिंग। लोकतंत्र की हत्या की है मोदी सरकार जी। मोदी सरकार दरअसल राहुल गांधी से डर रही है। ये लगातार कांग्रेस की तरफ से बैकफुट पे चली गई है। सरकार को पता है कि बुरी तरह से वो फंसी हुई है। इसमें हाईएस्ट लेवल के उनके नेता इसमें फंसे हुए हैं। इसमें आईटी वाला केस बनता है, ईडी वाला केस बनता है, सीबीआई वाला केस बनता है। 38 शेल कंपनीज, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसमें एसबीआई और एलआईसी का पैसा का घोटाला का केस है। इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक से जो पैसा गया उसका मामला है। इसमें इतना पब्लिक डोमेन में है, उससे वो भाग नहीं सकते थे। तो उनको लगा कि अटेंशन डाइवर्ट करो। अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कैम्ब्रिज में जो बोले वो इश्यू लेके आए। अब उसके बाद में ये अरे 2 साल 4 साल 5 साल पहले जो चुनावी भाषण में जो कमेंट किए थे 3-4 लोग के बारे में जिन्होंने पैसा लेके देश को ठग के देश छोड़ के चले गया था, उसके ऊपर एक मुकदमा होता है भाजपा के मंत्री द्वारा, जो एमएलए है और मंत्री है उसके द्वारा होता है। और उसके बाद ये इस तरीके का एक निर्णय आता है। जुडिशियल और लीगल रिकोर्स जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको लिया जाएगा। हायर कोर्ट ऑफ अपील पर हम लोग जाएंगे, लेकिन पीपल्स कोर्ट में पॉलिटिकल लड़ाई जारी रहेगी। And today he has been disqualified. It is a sheer case of retributive politics, because Rahul Gandhi ji has been gaining popularity, especially in the wake of Bharat Joro Yatra, which was not digested by Modi government. Modi government and BJP party, they are under the impression that Rahul Gandhi has to be throttled, has to be muzzled, because if Rahul Gandhi is allowed to speak inside the parliament, then that danger will come for them. They will be dislodged from the government. So this is a very cruel demonstration of a autocrat government. See, I would warn the people of India that democracy cannot survive under this present dispensation. The reason being that to continue that democracy, you need Democrats. But in India, those who are running the government and the party, they do not believe in the principle of democracy. Rather, हो, वो माइनॉरिटी का व्यक्ति हो, वो क्रिश्चियन समाज का व्यक्ति हो, वो आदिवासी और दलित समाज का व्यक्ति हो, लेकिन अगर देश के साथ घोटाला करता हो, भ्रष्टाचार करता हो, तो कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे को उठाएगी। युवा सांसद पार्टी के डराते हैं। ये भाजपा और मोदी जी डर गया राहुल जी से। राहुल जी जैसे संघर्ष कर रहा है, जैसे घोटाला को। और इसी वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। एक और बड़ा झटका राहुल गांधी को लगा। राहुल गांधी लोकसभा से अयोग्य घोषित किए गए और राहुल की सदस्यता रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है। मानहानि केस में राहुल को मिली है 2 साल की सजा, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। तो वहीं लगातार कांग्रेस नेताओं की ओर से बयान भी सामने आ रहा है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे किसी भी चीजों से डरने वाले नहीं हैं।
नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। सुशील हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, जिस तरह से अब कांग्रेस नेताओं का बयान आ रहा है कि राहुल ऐसी किसी भी चीजों से डरने वाले नहीं है, क्या वाकई बीजेपी डर रही है राहुल गांधी से, या जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली उसका जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था, जिस तरह का रिस्पांस उन्हें मिल रहा था भारत जोड़ो यात्रा से, क्या वाकई बीजेपी डर गई है और उसके बाद इस तरह की चीजें की जा रही हैं? सुशील, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपके संवाददाता सुशील तो नहीं है, मैं एक मेंबर पार्लियामेंट हूँ। अगर आप मेरे से बात करना चाहते तो करें। हैं हमारे ब्यूरो चीफ दीपक का हमारे साथ बन गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपसे सवाल यही मेरा होगा कि क्या वाकई बीजेपी डर गई है? जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसका जो पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल रहा था, क्या उस वजह से बीजेपी अब ये कदम उठा रही है, राहुल गांधी को डराने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये तो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं, ये जरूर चलेंगे कांग्रेस के बीजेपी पर, बीजेपी के कांग्रेस पर। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें, जो ये निर्णय है, ये कोर्ट के निर्णय के बाद पार्लियामेंट के द्वारा, लोकसभा के द्वारा जो है ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि कानून में ये किसी को सजा मिल चुकी है तो उसकी संसद की सदस्यता, सदन की सदस्यता, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, उसकी सदन की सदस्यता जो है वो रद्द की जाती है। तो आपको बता दें कि जिस भी नेता को या जिस भी सांसद को अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी जो संसद सदस्यता है वो खत्म कर दी जाती है। और कुछ ऐसा ही राहुल गांधी के साथ हुआ है। उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। जी बिल्कुल, दीपक क्या कुछ कह रहे थे आप? तो लगातार हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल दीपक, आप क्या कुछ बता रहे थे, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त की ये लाइव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के बाद यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं, जो कांग्रेस नेता हैं, उनमें एक आक्रोश नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें दिल्ली से लाइव आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद आक्रोशित हो गए हैं और यहां पर पुलिस से झड़प भी हो रही है उनकी। ये तस्वीरें आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, यहाँ पर एक बड़ी संख्या पुलिस कर्मियों की भी है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी है। हाथों में कांग्रेस का झंडा लिए कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, दिल्ली से जो ये लाइव तस्वीरें आ रही है सामने, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता अब काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। ये देश के तमाम राज्यों से कुछ देर में इस तरह की तस्वीरें सामने आएंगी और खासकर हम बात करें 5 बजे एक बड़ी बैठक कांग्रेस के द्वारा बुलाई गई है। कांग्रेस हाईकमान के द्वारा कांग्रेस मुख्यालय में आज शाम 5 बजे एक बैठक बुलाई गई है। उसके लिए तमाम पीसीसी जो है, कांग्रेस के जो प्रदेश के अध्यक्ष है तमाम राज्यों के, या तमाम सीएलपी लीडर जो है कांग्रेस के तमाम जो राज्यों में जो विधायक दल के जो नेता है, इसके अलावा अगर बात करें जो तमाम महासचिव है कांग्रेस के या फिर किसी भी ग्रुप के सदस्य, सभी को 5 बजे की बैठक में बुलाया गया
गया है। और जो लोग दिल्ली या आसपास नहीं है उनको वीसी के माध्यम से इस बैठक में जोड़ा जाएगा और उसके बाद आगामी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस के पास है जिसको लेकर के केंद्र सरकार पे निशाना साधा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधने की तैयारी में अब कांग्रेस पार्टी है। और ऐसे में जब वायनाड में जिस तरीके से अगर बात करें राहुल गांधी सांसद थे, क्योंकि अब थे इसलिए कहेंगे कि संसद ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी है। संसद में अगर बात करें सचिव के द्वारा बाकायदा वो गजटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसमें राहुल गांधी जो है जिनको सजा सुना दी गई है, उसके बाद केरला कोर्ट सजा सुना जाने के बाद अब वो वायनाड से संसद के सदस्य नहीं है। इसके बाद अब राहुल गांधी की संसद सदस्य रद्द होने के बाद कांग्रेस आक्रामक रूप में है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर केंद्र सरकार पर निशाना साधने की तैयारी पे है। लगातार विरोध प्रदर्शन ये कल भी रहेगा। रविवार को भी तमाम देश की राजधानी, चाहे दिल्ली की बात करें या तमाम राज्यों की राजधानियों की बात करें, ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सोमवार को संसद के घेराव की तैयारी में अब कांग्रेस है, लेकिन तमाम निर्णय जो आज शाम की 5 बजे की बैठक के बाद लिए जाएंगे। और हम तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में कांग्रेस के जो मुख्यालय है अकबर रोड, वहां लगातार कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जुटना शुरू हो चुका है। विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, सीधे तौर से जोड़ा जा रहा है कि ये जो जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा थी भारत जोड़ो, उसकी ये कहा जा रहा है कि उससे डर करके कर रहे हैं, जबकि ये मामला जो है ये कोर्ट में चल रहा था केरला के, और उसके बाद कोर्ट के निर्णय के बाद, क्योंकि ये कानून में प्रावधान है कि कोई भी सजा याफ्ता हो, कोई भी दोषी हो, उसके दोषी करार दिए जाने के बाद, किसी भी आरोपी को जब दोषी करार दिया जाता है तो उसके बाद वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो। तो उसके अनुसार ये निर्णय लिया गया है। लेकिन इसको लेकर के अब कांग्रेस पूरी तैयारी इसलिए कि अगले वर्ष चुनाव है और ये एक वर्ष अभी इनको चुनाव की तैयारी को लेकर है। और ऐसे में राहुल गांधी, जिनका भी 1 साल का कार्यकाल और था जब उनकी संसद की जिस तरीके का फैसला सरकार ने जो फैसला सुनाया है, ये बिल्कुल सांझसन फैसला है। इस सांझसन फैसले का कांग्रेस का एक सिपाही आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मरने मिटने के लिए तैयार है। एक सिपाही राहुल गांधी जी के इशारे पर मरने मिटने के लिए तैयार है। आज हम बड़े शांतिपूर्वक ढंग से अपना विरोध दर्ज कराते हुए परम पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के गार्डन में जाकर के अपनी बात कहने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर जिस तरीके का जो पुलिसिया आतंक है, और इसी खबर पे हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक परमार और न्यूज रूम से हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सर आपके पास आती हूँ। लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। निश्चित रूप से कांग्रेस से जिस तरह से बयान आ रहा है और लगातार सभी कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस और जिस तरह से राहुल गांधी की जो यात्रा रही, लोकप्रियता रही, उससे बीजेपी खासकर मोदी सरकार घबरा गई है, डर गई है और उसके तहत ये बदले की कार्रवाई हो रही है। लगातार कांग्रेसी नेता ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव ये है, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं कि जब 4 साल पुराना केस था और इस तरह की स्थिति अब बनती है तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते ही हैं कि राजनीति के तहत, बदले की कार्रवाई के तहत कहीं ना कहीं इस चीज़ पूरी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से ये साफ कहा गया है कि कोर्ट का जो निर्णय है वो बाकायदा सारी सफाई राहुल गांधी के वकील की तरफ से जो पूरी प्रोसीडिंग थी, सारी सुनवाई होनी है, उसके बाद ये फैसला आता है। तो इसमें अगर कांग्रेस इस तरह के सवाल उठाती है तो उसका मतलब ये है कि उसे न्यायालय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, देश की जो कानून व्यवस्था उस पर भरोसा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस को खुद आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है। जो ओबीसी समाज है उसका विरोध करना, ओबीसी समाज को नीचा दिखाना, ये पूरा प्रयास राहुल गांधी की तरफ से किया गया, जिसकी सज़ा उन्हें बाकायदा कोर्ट ने दी है। लेकिन वहीं जिस तरह से अब कांग्रेस के जो तेवर हैं वो आक्रामक नजर आ रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन की खबर आनी शुरू हो गई है। और इसके अलावा जिस तरह से हमारे ब्यूरो चीफ ये जानकारी दे रहे थे कि 5 बजे बैठक है, एक बड़ा निर्णय उसमें लिया जा सकता है। अलग अलग विपक्षी जो दल हैं वो भी इस बात की इसकी भर्त्सना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से
ये विपक्ष को दबाने की कोशिश है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी स्थिति नहीं है, लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। लेकिन सच अब यही है कि सचिवालय, जो लोकसभा का सचिवालय है, उसकी तरफ से नोटिफिकेशन के बाद अब राहुल गांधी सांसद नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद जमीनी तस्वीर क्या कुछ नजर आ रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस जमकर निशाना साध रही है। तस्वीरें सामने आ रही हैं, बयान सामने आ रहे हैं, और अब ना केवल कांग्रेस बल्कि तमाम अन्य जो विपक्षी दल हैं वो भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के साथ जुड़ करके केंद्र पर निशाना साध रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन ये पूरा मामला क्योंकि कोर्ट का है और कोर्ट ने सजा सुनाई जाने के बाद कानून में ये प्रावधान है कि कोई भी सजा याफ्ता हो, जिसे दोषी, कोई आरोपी जब दोषी करार दे दिया जाता है, उसे सजा सुनाई जाती है, तो वो किसी सदन का सदस्य नहीं रह सकता, चाहे वो विधानसभा, लोकसभा। और ऐसे में सचिवालय के द्वारा, लोक संसद के द्वारा जो ये नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है। लेकिन ऐसे में एक वर्ष रोकना चाहूंगी जी, बिल्कुल दीपक, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। हमारे साथ आप नेता अशोक तंवर भी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपकी क्या कुछ राय है इस पूरे मामले में? क्या वाकई ये बीजेपी की साजिश है और राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है? देखिए, ये तो कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम सब जानते हैं कि आज देश के हालात क्या है और कानून को भी किस तरीके से लोग अपने तरीके से वो कर लेते हैं। जो दोषी होने चाहिए वो बचते रहते हैं और जिन लोगों को सजा नहीं मिलनी चाहिए उनको सजा भी मिल जाती है। तो क्या तथ्य थे और क्यों, किन परिस्थितियों में ये कोर्ट ने डिसीजन लिया, वो तो ये है। लेकिन इससे एक चीज आती है कि जो लोग आवाज उठाएंगे उनके आवाज को दबाया और कुचला जाएगा। और ऐसा ही पिछले कुछ दिनों में लगातार दिल्ली में भी हम देख रहे हैं। और वैसे तो जब से सरकार आई है, अब पोस्टर हटाने के ऊपर ही अगर FIR दर्ज हो जाएंगे तो कल वो लोग जेल चले जाएंगे। अभी तो ये सबसे पूछा था कि भाई भगोड़े का नाम फलाना क्यों है, अब तो हम भी डरने लगे कि भाई नाम लेंगे तो पता नहीं हमारे ऊपर भी क्या नाम है केस दायर कर देगी ये सरकार। तो इस तरीके से ये अनुचित है। और कल हमारी पार्टी ने तो इस बात को कहा है कि विपक्ष को इस तरीके से दबाना ये कहीं भी लोकतंत्र के हित में नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने कल समर्थन में अपना बयान भी दिया है और मिलकर के लड़ाई लड़े, देश देख रहा है। और जब तक देश इन चीजों को नहीं समझेगा, आज कोई है कल कोई और होगा। जी, मतलब अशोक जी, आप यहाँ पर सहमत हैं राहुल गांधी ने जिस तरह से जो बयान दिया था मोदी सरनेम को लेकर, आप सहमत हैं उस बात से, उस बयान से? नहीं, देखिए, शब्दों का अर्थ हो सकता है, लेकिन जो मूल भावना थी, हमें भावना देखनी चाहिए कि भाई उन्होंने कहा क्या था। वहाँ चुनाव से पहले का वो माहौल था और उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो भागने वाले लोग हैं, और ये तो सच्चाई है कि भागने वाले लोग, अब तो उनका जो रेड कॉर्नर नोटिस था वो भी विड्रॉ कर लिया गया है। वो पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकते, जिनके ऊपर कहा गई। अशोक तंवर जी, सुंदर सोलंकी बोल रहा हूँ। बीजेपी की तरफ से ये साफ तौर पे उनके जो केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव, वो कहते हैं कि पूरा मौका दिया गया, बाकायदा कानूनी जिरह हुई हैं, उनकी तरफ से अपना पक्ष रखने की सारी बातें रखी गई हैं। ऐसे तो आप जो न्यायपालिका है उसी पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, हम न्यायपालिका के ऊपर सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल इस बात पे उठा रहे हैं कि आदमी बोलेगा कब और कहाँ बोलेगा। और अगर इस तरीके से वो चलते रहे तो फिर तो कोई आवाज ही नहीं उठाएगा। आज एक इंडिविजुअल का मामला हो सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये तो नहीं कि किसी के बारे में कुछ भी आप कह दें। बीजेपी तो यही कह रही है कि पूरी OBC समाज का अपमान किया है राहुल गांधी ने और उसी की सजा मिली है। बीजेपी के बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था सत्ता में आने से पहले, तो उनको तो सजा नहीं हो रही। और आज भी जो फायदे वो करके लोगों से आए, उन्होंने तो बड़े लोगों को कहा, वो उन्हीं के साथ बैठ करके रोज खाना खा रहे हैं। तो उनका चरित्र और उनका वो कहा रहा। हरियाणा में सड़कों पे उतर रही है कांग्रेस। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन में आएगी इस मामले को लेकर? आम आदमी तो पहले से ही सड़कों पे है। जब तक आम आदमी नहीं आएगा कांग्रेस के तो बसना कुछ है नहीं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सभी का लोकतंत्र की हत्या कर रही है,
बीजेपी जिस तरह की कार्रवाई कर रही है वो न्याय उचित नहीं है। ऐसे में तो एक साथ आ जाना चाहिए आप लोगों को, अलग अलग लड़ाई क्यों? सदन में उतरते तो आज ऐसे हालत ही नहीं होते। कांग्रेस तो बीजेपी के साथ मिलकर के साथ राजनीति करते रहे, तब ये हाल है। और आज वही कांग्रेस ने चेहरे आगे किए हुए जिनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी सांठगांठ और मिली भगत है। तो आम आदमी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए है, संविधान की रक्षा करने के लिए है। 140 करोड़ लोगों के जो दुख सुख है उसमें शामिल है और उनके लिए लड़ाई लड़ेगी। व्यक्तिगत मैं नहीं समझता कि इसमें कोई किसी तरीके से कोई एंगल देखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आपको बता दें, जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है उसके बाद से लगातार अब कांग्रेस सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने। शाम 5 बजे दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक होगी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस की बड़ी बैठक। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद दिल्ली में आज शाम 5 बजे कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। और इस बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। कई बड़े फैसले भी लिए जाएंगे इस बैठक में। तो इसी खबर पे तमाम तो आपको बता दें कि हमारे साथ बीजेपी से राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि ये साजिश रची गई है कांग्रेस के लिए, बीजेपी ने ये साजिश रची है। देखिए, आज से पहले ऐसे आचरण के कारण बहुत से सांसदों की और बहुत से विधायकों की सदस्यता रद्द हो चुकी है और ऐसा यूपीए गवर्नमेंट के समय में भी हुआ है। तो इसमें बीजेपी की कोई साजिश नहीं है, ये अपना कोर्ट का मैटर है, न्यायपालिका का मैटर है। और किसी भी व्यक्ति को जो जनप्रतिनिधि है और खास तौर पर देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य है, उसको बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। राहुल गांधी जी ने इसमें जो कि वे जिसका भी सरनेम मोदी है और वही चोर निकलता है ऐसा कह के पूरे देश के पिछड़े वर्गों का अपमान किया है। इसमें कोई जांगड़ा साहब, कांग्रेस का कहना यह है कि आप लोग दरअसल शब्दों के खेल रहे हैं। मूल भाव यही था कि नीरव मोदी, ललित मोदी को लेकर कहा गया था, लेकिन आप लोग केवल लोगों को बरगलाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग दरअसल कांग्रेस और राहुल गांधी की लोकप्रियता से बीजेपी डर गई, इसलिए सच बोलने की सजा दी गई है उन्हें। ये साफ आरोप है आप लोगों पर कांग्रेस का। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बोलिए। जांगड़ा सर, कांग्रेस ने ये कहा है कि बीजेपी दरअसल कांग्रेस की और राहुल गांधी की लोकप्रियता से डर गई है। अब क्योंकि 2024 का चुनाव फेस करना है, पब्लिक राहुल गांधी के साथ चल पड़ी है, इसलिए ये राहुल गांधी के साथ बदले की भावना के तहत किया गया है। राहुल गांधी जी 2014 के चुनाव के समय में भी मौजूद थे, 2019 के चुनाव के समय में भी मौजूद थे, जबकि 2014 के बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी की और भी ज्यादा सीटें बढ़ के आई हैं। तो राहुल गांधी की, अब मैं व्यक्तिगत किसी बात के ऊपर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आज पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है, उनका ना कोई मुकाबला कर सकता और ना कोई है, और कांग्रेस के पास ना कोई लीडरशिप है। उनका ये कहना है कि आप बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, ये काम जो है ना, ये फैसला माननीय न्यायालय ने दिया है, ये बीजेपी का फैसला नहीं है। जो उनको सजा हुई है वो न्यायालय ने दी है, और संविधान में प्रावधान है कि जिसकी भी सदस्यता, जिसको भी अगर सजा हो जाती है 2 साल या 2 साल से ऊपर, तो उसकी उसी दिन से सदस्यता रद्द समझी जाएगी। ये संविधान के आर्टिकल में है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बदले की भावना का कोई सवाल ही नहीं है। 4 साल से ये मामला चल रहा था। इसकी टाइमिंग पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अब ये जो चुनाव जो नज़दीक आ गया है, उसके तहत अब इस तरह के ऐसे फैसले का आना, ये पूरी तरह से 2024 की सियासत
को देखते हुए लिया गया है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी इस तरह से विपक्ष की आवाज, लोकतंत्र की आवाज दबाना चाहती है। ये राहुल गांधी के अहंकार की वजह से उनको ये परिणाम मिला है। माननीय न्यायालय ने, जैसा कि आया है पूरे मीडिया में, उनको बार बार कहा है कि आप माफी मांग लीजिए, आपके ये शब्द ठीक नहीं थे। उन्होंने न्यायालय की भी अवमानना की, न्यायालय के सामने कहा कि मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। न्यायालय ने उनको बार बार मौका भी दिया कि अगर आप माफी मांग लेते हैं तो आपका हम कुछ न कुछ सोच सकते हैं कि आपको इसमें ढील दे दी जाए, लेकिन वो पूरी तरह से अहंकार से ग्रस्त थे और उन्होंने कहा मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। और जब उनको सजा हो गई तो बाद में वो कहते हैं कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मेरे को डर नहीं है, मेरे साथ सत्य है। फिर सत्य है तो फिर वो कौन से गांधी को फॉलो कर रहे हैं हमें नहीं पता। बिल्कुल रामचंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। और इस बीच चलिए आपको सुनाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ बयान दिया है। ये देखिए, उनको सत्य बोलने के लिए वो राहुल जी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए सारे प्रयास किए हैं और सच बोलने वालों को लोकतंत्र के उसूलों के अनुसार और संविधान के तहत और उसकी रक्षा के लिए और जनता के हकूक के लिए लड़ने वालों का मुंह बंद करने के लिए उनको सदन से बाहर डाला गया है। और ऐसी कौन सा बड़ी अपराध थी कि डिफेमेशन केस में जिस व्यक्ति को कोई संबंध नहीं है और वो व्यक्ति कोई बैकवर्ड क्लास का, फॉरवर्ड क्लास का, ये क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पर से पैसे लेके भागे, जो नीरव मोदी होंदे हो, ललित मोदी होंदे हो, मल्ल्या होंदे हो, वो क्या बैकवर्ड क्लास के थे क्या? तो ये जब ये ऐसा एक परसेप्शन बना रहे हैं कि राहुल जी बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बोले, और राहुल जी जो सच्चाई देश के सामने रखना चाहते थे और रख रहे हैं, वो उनको जच रहा नहीं। तो इसीलिए वो अगर राहुल जी को बाहर डाले तो उनकी समस्या खत्म होती है, ऐसा उनके समझ में आता होगा, लेकिन उनकी समस्या खत्म होने वाले नहीं। ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड है, जेपीसी का डिमांड है, हम रखेंगे, लड़ते रहेंगे और डेमोक्रेसी की हिफाजत के लिए हमको जेल भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमारी पूरी पार्टी तैयार है। अब कम से कम हमारे 100-125 लोग भी जेल गए हैं, अब लड़ते रहेंगे। सर, आगे की रणनीति क्या होगी? आज अरे सुनो तो भाई, एकदम तुम्ही हमारा मीटिंग 5 बजे कांग्रेस ऑफिस में हमने बुलाया है। सभी सीनियर लीडर्स को वहां पर बुलाकर किस ढंग से, किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलना, ये रणनीति हम तय करेंगे। कोर्ट का रास्ता भी खुला हुआ है आपके लिए? रणनीति बोले तो सब आ गया उसमें। अरे ये हमने तो कहा कि उनको सच बोलने वालों को सदन के अंदर रखना नहीं है, इसीलिए सदन के बाहर डाल रहे हैं। लेकिन सदन के बाहर भी हम बोलेंगे, सदन के अंदर भी बोलेंगे, और कहीं भी अगर ये जो पब्लिक मीटिंग होते हैं उसमें भी हम बोलते रहेंगे। तो अभी आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना, जहां उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे होने वाली इस बैठक में हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए सुंदर सोलंकी जी आपका बहुत शुक्रिया, दीपक परमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो मेरे साथ बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।